मुस्लिम माइनॉरिटी के औकाफ की जायदाद पर मोदी हुकूमत डाके डालना चाह रही है। और इस वक्त मुसलमान तमाम तरह आंकड़े कह रहे हैं कि मुसलमान शैक्षणिक एतबार से, सामाजिक एतबार से, राजनीतिक एतबार से हाशिए में जा चुका है। उसके उत्थान, उसके प्रोटेक्शन का काम होना चाहिए। लेकिन क्या कहें, इस देश में जो गांधी का देश है, जहां न्याय की गंगा बहनी चाहिए और जहां रंग बिरंग के फूलों से इस चमन को सजाया गया है, वहां कहीं न कहीं बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार, ये नीतीश बाबू जो अपने आप को मिस्टर क्लीन कहते हैं और जिन्होंने कहा कि मेरी सेकुलर छवि पर कभी हम आँच आने नहीं देंगे, इनके लिए बड़ा इम्तिहान है। आज 17वीं तारीख को तमाम तरह इंसाफ पसंद लोग, हिंदू, मुस्लिम और उसमें मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदार लोग आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अब भी सरकार से गुजारिश करता हूं कि वक्त का ये काला बिल पूरे देश में खाना जंगी पैदा कर देगा, सिविल वार पैदा कर देगा। मुसलमान तो जिंदा भी रहता है तो चैन से नहीं है, उनको मरने के बाद कब्रिस्तान में दफनाने में भी दिक्कत होगी। बीजेपी कह रही है कि पुलिस पर एक दो जगह गलती से अगर कुछ हो गया तो पूरी दुनिया सर उठा लेती है और आम नागरिकों का हर दिन शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, बगैर मुकदमा के हाजत में बंद करके पैसे वसूल किए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से। ये नहीं हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें बिहार पुलिस पर हमले हुए हैं, जिसको लेकर के लगातार सवाल अलग अलग विधायकों से पूछे जा रहे थे। लेकिन जब एमआईएम के इकलौते विधायक अख्तरुल इमान से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस वाले पर हमला हुई, जिसको लेकर के आप लोग इतना मुद्दा बना रहे हैं। ये बताइए कि आम लोगों पर जब हमले हो रहे हैं, पुलिस जिस तरीके से बेकसूर लोगों पर कार्रवाई कर रही है, उनको प्रताड़ना कर रही है, उस पर आप लोग क्यों नहीं सवाल पूछ रहे? उन्होंने कहा कि एक आध घटना में पुलिस वालों पर हमला हुई है जो निंदनीय है, लेकिन लगातार प्रशासन के लोग आम लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, बिना मतलब उनको जेलों में भर रहे हैं। उसके अलावा जो जंतर मंतर पर वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के आज प्रदर्शन चल रहा है, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है, आप जरा देखिए। ऑर्डर को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से बिहार के कई जिलों में है, वो पुलिस पर हमला किए गए, कैसे देखते हैं? कोई दो मैंने पुलिस पर हमला हुआ, ये निंदनीय है, लेकिन पुलिस किस तरह से आम सिविलियन को प्रताड़ित करती है, ये मुद्दा लोगों के सामने में नहीं है। पुलिस भी नागरिक है और आम नागरिक भी नागरिक हैं। पुलिस पर एक दो जगह गलती से अगर कुछ हो गया तो पूरी दुनिया सर उठा लेती है और आम नागरिकों का हर दिन शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, बगैर मुकदमा के हाजत में बंद करके पैसे वसूल किए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से। ये नहीं हो रहा है। कल मुझे हॉस्पिटल का एक आदमी मिला कि परसों लगभग 100 एक्सीडेंटल केस आया। तो प्रशासन क्या कर रहा है? होली के मौके से इस तरह के एक्सीडेंट्स हुए तो क्या कर रहा है? सवाल तो इस पर भी उठता है। दुकानें लूटी जा रही हैं दिन को, क्या कर रही है पुलिस? इसका मामला नहीं उठना चाहिए क्या? अच्छा, ये तेज प्रताप यादव का जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें अपने अंगरक्षक को कर रहे हैं, डांस करो नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। अब चूंकि कहते हैं बुरा न मानो, होली है। जंतर मंतर पर वक्फ बोर्ड को लेकर के आज प्रदर्शन हो रहा है, वक्फ बोर्ड को लेकर आज प्रोटेस्ट। हाँ, यकीनन है कि वक्फ की जो जायदाद है वो मुसलमानों के पूर्वजों की दी गई जायदाद है और वो जो संपत्ति है वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है। वो गरीबों के, अनाथों के, विधवाओं के और आम जनों के भलाई के लिए उसमें वो संपत्ति है और इस संपत्ति की सुरक्षा करनी हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन हुकूमत कहाँ, संविधान के धारा 14 के मुताबिक कानून की नज़र में सब बराबर होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी के औकाफ की जायदाद पर मोदी हुकूमत डाके डालना चाह रही है। और इस वक्त मुसलमान तमाम तरह आंकड़े कह रहे हैं कि मुसलमान शैक्षणिक एतबार से, सामाजिक एतबार से, राजनीतिक एतबार से हाशिए में जा चुका है। उसके उत्थान, उसके प्रोटेक्शन का काम होना चाहिए। लेकिन क्या कहें, इस देश में जो गांधी का देश है, जहां न्याय की गंगा बहनी चाहिए और जहां रंग बिरंग के फूलों से इस चमन को सजाया गया है, वहां कहीं न कहीं बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार, ये नीतीश बाबू जो अपने आप को मिस्टर क्लीन कहते हैं और जिन्होंने कहा कि मेरी सेकुलर छवि पर कभी हम आँच आने नहीं देंगे, इनके लिए बड़ा इम्तिहान है। आज 17वीं तारीख को तमाम तरह इंसाफ पसंद लोग, हिंदू, मुस्लिम और उसमें मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदार लोग आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अब भी सरकार से गुजारिश करता हूं कि वक्त का ये काला बिल पूरे देश में खाना जंगी पैदा कर देगा, सिविल वार पैदा कर देगा। मुसलमान तो जिंदा भी रहता है तो चैन से नहीं है, उनको मरने के बाद कब्रिस्तान में दफनाने में भी दिक्कत होगी। बीजेपी कह रही है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन किसी भी हाल में होकर रहेगा। ओवैसी जैसे नेता के पास जो है 3500 करोड़ रुपया है, सारे जब मैं कह रहा हूँ किसके पास कितना है, सरकार का कानून है। वक्फ प्रॉपर्टी से और अवेसी के संपत्ति से जानना चाहिए लोगों को कि अवेसी के लोग आज नहीं,
जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था उनके भी पूर्वज उस वक्त भी सुखी संपन्न लोग रहे हैं, कोई भीख मंगे लोग नहीं रहे अवैसी के परिवार के लोग। तो इस पर आप उनसे पूछिए ना, अडानी के पास, अंबानी के पास इतने पैसे अल्प अवधि में आ गए, उस पर क्यों नहीं नजर करते हो, है ना? ये तो सरकार की पॉलिसियों की वजह से उनके पास पैसे जा रहे हैं। मामला ये है कि ये कहीं ना कहीं से इस देश में जो केंद्र की सरकार है अपनी गड़बड़ाई हुई राजनीति में कहीं ना कहीं से माइनॉरिटी को निशाना बना करके सिर्फ अपनी छवि को ठीक करना चाह रही है। इनके पास सिर्फ उन्मादी मुद्दे हैं, उन्मादी मुद्दों के अलावा कोई मुद्दे नहीं हैं। अभी इस दिल्ली में इसने कहा था कि 2500 रुपये महिलाओं के खाते में दिया जाएगा, कहाँ दे पा रही है? अभी यही नीतीश कुमार ने कहा था कि वो 94 लाख परिवारों को हम 2-2 लाख रुपये देंगे, और दे पा रहे हैं लोग? ये लोग कहीं ना कहीं से जुमलेबाजी कर रहे हैं। आम जनों के समस्याओं से इनको कोई लेना देना नहीं। भाई कितना भी मैं कहता हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मरकर भी इस मिट्टी को नहीं छोड़ूंगा। हम विरोध करेंगे, अपनी कानूनी लड़ाई, अपनी जो संवैधानिक लड़ाई है हम लड़ेंगे। जुल्म अगर किसी को करना होगा तो तारीख तैयार भी हो रही है, जालिम के भी किस्से लिखे जा रहे हैं, मजलूम के आंसू के कतरे भी बेकार नहीं जाएंगे। इंसाफ।